ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये क्या चीज़, इसके बारे में कुछ थोड़ा हमें बताइए ना। अच्छा, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में देखो, हिंदू धर्म में उसका बहुत अलग अलग मत निकाल रखे लोगों ने। लोग हिंदू धर्म में अधिकतर ये चीजें बता जो एक्चुअली है नहीं है। रियल में अगर हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था समझोगा तो उसको मतलब बहुत अलग है। लेकिन लोगों ने कई बता रखी, एक पुरुष है, वो महापुरुष यानी ब्रह्मा है, जिसके मुख से अपन ने ब्राह्मण पैदा कर दियो, जिसकी भुजान से अपन ने क्षत्रिय पैदा कर दियो, है नहीं, जिसके जंगोन से वैश्य पे पैदा कर दियो, और जिसके जो पैर है वहां से शूद्र पे पैदा कर दियो। लेकिन रियलिटी ऐसी है नहीं है। ये तो अपना एक ब्राह्मणवादी मत है वो, जिससे एक पुरुष के मुख से ब्राह्मण हो गया, भुजान से क्षत्रिय हो गयो, और जंगान से वैश्य हो गयो, और पैर से शूद्र हो गयो। लेकिन एक सीधे सिंपल अगर अपन अर्थ समझेंगे देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था के कैसे, वो मैं तुम्हें आज क्लियर करूं और अपने जो ऑडियंस है उन्हें मैं बताऊं। देखो दोस्तों, वर्ण व्यवस्था से आज जो है कि वर्ण व्यवस्था यह नहीं है कि भैया जो वेदांत में पुराण में इनमें लिख दो कि सतपुरुष के मुख से ऐसी ऐसी चीजें, बिल्कुल नहीं है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था, जैसे अब ब्राह्मण है वो, अब ब्राह्मण को मुख से केवल अर्थ का एगो जो मुख से पैदा हो, आज से का एगो, यह मैं तुम्हें समझावा कोशिश करूं। जैसे कि ब्राह्मण कोई व्यक्ति को, अब ब्राह्मण व्यक्ति को, वो व्यक्ति अगर कथा नहीं बाचे, वो पूजा पाठ नहीं करे, वो अच्छा प्रवचन नहीं सुना वो, या कुछ भी अच्छी बात नहीं करे, यानी ब्राह्मण को काम कर्मकांड जो है वो धार्मिक कर्मकांड कर वो एक नहीं, कथाबाज वो एक नहीं, पूजा पाठ कर वो एक नहीं, अच्छा प्रवचन कर वो एक नहीं। अगर वो नहीं करे, मुख से नहीं बोले वो, तो अब कोई धन देगो कहीं, वो कोई दान दक्षिणा देगो कहीं, तो वो कहाँ से पैदा कर रहे हो? आने रुपया पैसा ने कहाँ से पैदा कर रहे हो? मुख से ही तो कर रहे हो, कर रहे हो नहीं। अगर मुख से जो काम नहीं करे वो, मुख से ये चीजें नहीं करे वो, तो अब कभी ये चीजें आएगी कहीं समझ में कि मतलब वो पैसा देगो कहीं कोई। अगर मान लिया जाए कोई ब्राह्मण आदमी को, कोई साधु संत है वो, और वो गूंगो हो बैठ जाए का मौन धारण करके, कोई 1 रुपया दान दक्षिणा नहीं देगो। आज भी प्रेमानंद जी महाराज इसलिए सुन रहे क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, मुख से कुछ सुना रहा, इसलिए उनसे बोल रहे हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज मान रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी मान लो, अभी करंट में बढ़िया चल रहे ट्रेंडिंग में, तो वो कथा सुना रहा, बड़ी बड़ी चीजें बता रहे, अच्छी चीजें बता, इसलिए लोग उन्हें मान रहे नहीं। अनिरुद्धाचार्य सब बहुत सारा साधु संत है जो हिंदू धर्म में सब मुख से जो अच्छी चीजें बोल रहे, शंकराचार्य का, उन्हें क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे क्योंकि वो मुख का उपयोग सबसे ज्यादा करे। इसलिए बोला गया कि जो भी पैदा होती है चीजें ब्राह्मण के द्वारा, वो मुख से ही होती है। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय को पता है भैया यहाँ से पैदा हो, क्षत्रिय यहाँ से कैसा पैदा हो जाओ यार। अगर मान लीजिए, अब सुनो, क्षत्रिय हो गई को, अब मान लीजिए वो लड़वा नहीं जा रही हो, भुजान से तो लड़ा हो, कहीं भी युद्ध करवा जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वो कैसे लड़ा हो? भुजा से लड़ा हो नहीं, लठ चला वो भुजा से, देश की रक्षा करो बंदूक उठाकर भुजा से ही करे वो नहीं। अब मान लीजिए उसकी भुजा ही काम कर वो बंद कर देगा, तो वो पैसा रुपया कुछ भी जो भी उसकी आर्थिक आजीविका चलेगी कहीं? कभी नहीं चलेगी। बोलो चलेगी कहीं? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो इसलिए बोलते हो भैया भुजा से जो पैदा हुए वो कौन है? वो क्षत्रिय को। बल्कि वो भुजा से एक्चुअल में पैदा नहीं हुए, भुजा से वो आर्थिक आजीविका की चीजें पैदा कर रही हो। आ रही बात समझ आ गई मारे? तो अब मत बोल जो कि यहाँ से कौन हुए पैदा? क्षत्रिय कभी नहीं हुए पैदा। क्षत्रिय भुजा से क्या अर्जित करता है? जो आर्थिक आजीविका की जो चीजें होती है वो पैदा करता है। अब मान लीजिए, अब यहाँ आ गई बात का कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य वर्ण के अंतर्गत व्यापारी वर्ग आ, जो व्यापार करे, काम धंधो करे। अब काम धंधो व्यापार करने के लिए कोई व्यक्ति पैरों से चल के ही जाओगे भैया, यहाँ से वहां सेटिंग जमाओ, बात मात करे, कहीं भी सेठ साहूकार से इनसे मिलेगा तो वो पैरान से चल के जाओगे नहीं। और पैरान से चल के करो, घर में बैठे बैठे करो, तो ऐसा हो कहीं काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। क्यों? कहीं किसी से मिलना हो, कहीं भी जाना होगा। आज भी अपना मोदी जी अनेक विदेशान की यात्रा करे, कहीं भी जा, अगर पैर है तब तो जा रही है, भले एरोप्लेन से जा रहा है, काय से जा रहा है, लेकिन वहां मिलेगा, बात करेगा, चलेगा फिरेगा, क्योंकि काम कहीं कर रहे हो, ये कर रहे जंगा। तो बोल दो वैश्य, यानी कि कोई भी बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी वर्ग कहाँ से पैदा कर रहा था? घोड़ान से यात्रा, काय से यात्रा, पैदल बहुत चले था। तो इसलिए बोल दो कि यह जो वैश्य वर्ण को, वैश्य वर्ण को जो यहाँ से पैदा हो रहा है जंगा से, एक्चुअली जंगा से पैदा नहीं हो रहा, जंगा से वह चीज पैदा हो रहा है जो उसकी आर्थिक आजीविका चला। दोस्तों तुम भी समझने की कोशिश करना, वैश्य मतलब जो आर्थिक आजीविका चल रहा है, जिससे उसका जीवन चल रहा है, वो चीजें कहां से अर्जित कर रहा है? यहां से अर्जित कर रहा है। एक्चुअली इसका मतलब ये है। अब शूद्र, बच्चों शूद्र, उसको बोलो कि आप पैर से पैदा हो, कहां से हो? पैर से पैदा हो। तो भैया वो पैर से पैदा नहीं हो रहे हो। अब मान लिया ब्राह्मण अपना काम कर रहे हो,
क्षत्रिय अपनो काम कर रहे हो, वैश्य अपनो काम कर रहे हो, साब्राह्मण्य अपनो अपनो काम बांट रहे हो। अब शूद्र को कुछ काम जो बचो होगा समाज में, और भी बहुत सारा काम हैगा, वो काम में अगर वो इन 3 वर्ण की मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, यानी कि अगर क्षत्रिय मान ली जाए युद्ध पे के लिए कहीं भी लड़ रहे हो, बॉर्डर पे या कहीं भी लड़ रहे हो, कहीं भी अपने देश की रक्षा कर रहे हो, तो सामान वहां पहुंचानो वो सेवा ही हो गई एक तरीके से। पंडित जी गजे कथा बाज बस पहला फूल मंगवा रहे, कहीं कहीं मंगवा रहे, कहीं कहीं व्यवस्था जमा रहे हो, कोई भंडार गृह में कुछ भी काम व्यवस्था जमा हुआ कर रहे हो, तो वो काम कर रहे हो। कौन कर रहे हो? वेसी कर, वो शूद्री कर रहे हो। कोई भी मतलब जो शूद्र को मतलब यो नहीं को नीच जात को आदमी को, कोई नीच जात का इंसान नहीं है भाई साहब। एक्चुअल में वो नीच जात का है ही नहीं है, वो तो एक कैटेगरी बना ली काम करवा को, जैसे कि एक डिपार्टमेंट में बड़ा बड़ा अधिकारी रहे, उनका सहायक रहे नहीं, ऐसे ही वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था में सबको एक अपना अपना अलग अलग महत्व को, अपना अपना काम करवा तरीका हो। अब भैया लेकिन ब्राह्मणवादी सोचने कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता, और कुछ बड़े बड़े हमारे विद्वान लोग जिन्हें पता नहीं किस लेवल से विद्वान माना जा सकता है, मैं तो नहीं मानता हूं कि ऐसा कोई विद्वान है, जिनने बोल दिया कि एक पुरुष है भैया, महापुरुष है, और महापुरुष का नाम ब्रह्मा जी है, कहीं जगह विष्णु जी है, कहीं जगह शंकर भगवान भोलेनाथ जी, कि वो है जिसके मुख से हो गया ब्राह्मण पैदा, जिसकी भुजा से हो गया क्षत्रिय पैदा, जिसकी जंगा से हो गया वैश्य पैदा, और जिसके पैर से हो गया शूद्र पैदा। अब भैया जो पैदा करवा को रियल सामान्य को वहां से कोई पैदा हो ही नहीं रही हो। एक्चुअली बात यह है नहीं, जहां से ऊपर वाला ने जब पैदा करवा जो चीज सिस्टम बनाया, प्रकृति ने जो नेचर ने हमें प्रदान करी, वहां से कोई पैदा हो ही नहीं। रियलिटी यही है नहीं, वहां से कोई पैदा हो ही नहीं। अब ये बताओ कैसा मान ला यार भाई साहब। इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि कोई भी अंधविश्वासी चीजों, अंधविश्वासी बातों पर भरोसा ना करे, थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच से या वैसे भी समझने का प्रयास करो, नेचर से समझो कि आखिर में ये चीजें आई कहां से, बताई कहां से। मैं दोस्तों आपसे भी ये बोलना चाहता हूं कि आज से पहले आपने ये जो वर्ण व्यवस्था का नाम सुना होगा, आपने यही सुना होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कहां से पैदा हो रहे हैं, और ये जो मैंने अर्थ बताया बिल्कुल लॉजिकली है, कहीं भी मुझे चुनौती दे सकते हो। मैं किसी भी कितने बड़ा जो भी आपने हिंदू धर्म में कोई सा भी पंडित है, ब्राह्मण है, जो भी है, जो ये दावा करते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ये पैदा हुआ, ये भुजा से ये हुआ, पैरों से ये हुआ, जंगा से ये हुआ, मैं उसको उसके सामने बिल्कुल शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ब्राह्मण देवता के हर सवाल का जवाब मैं इसी तरीके से दूंगा और एक लॉजिक के साथ दूंगा। कोई मेरे मन में ऐसा नहीं है कि कोई अफवाह फैलाओ मैं किसी भी प्रकार। मेरा एक सीधा सिंपल हिसाब ये है, हिंदू हो या मुसलमान है, जो भी अंधविश्वासी है, जो आडंबरी है, उस आडंबरी का पर्दाफाश करना और उसको सही दिशा पर लाना, मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। और मेरा ये वीडियो बनाने का भी एक उद्देश्य ये है कि बस ये जो फालतू की यात्रा पत्री फैला रखी नहीं, इन चीजों को अपन कहीं ना कहीं बंद करें, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उससे अपन आपको साक्षात्कार करवाए। इसी प्रकार आप बोलते हैं ना, नीम का पौधा, तुलसा हमारी माता है, नीम में हमारा भैरू जी महाराज बैठे, पीपल में हमारे भैरू जी महाराज बैठे, बरगद में जिंद बाबा पीर बाबा बैठे। कोई जिंद बाबा पीर बाबा नहीं है, कोई तुलसा माता कोई नहीं है, नीम कोई देवता नहीं है। इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक है। मैं उनसे भी आपको रूबरू करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन आज जो मैंने वर्ण व्यवस्था बताई है और किस लेवल पे मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, थोड़ा शुद्ध भाषा में समझाया मैंने, मेरी लोकल लैंग्वेज में। अगर आपको समझ आए तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें और अपने और भी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो जान पाए एक्चुअली है क्या चीजें, और जो पाखंडी आडंबरी लोग बता रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं, जो रियल में है क्या, इसका अंतर तभी आप समझ पाओगे जब इन चीजों को आप गहराई से समझोगे, लॉजिक लगाओगे। इसमें 2 तरीके से लॉजिक लगता है। कुछ चीजें अगर किसी को समझ नहीं आती है तो उसको आस्था से, धार्मिक चीजों से जोड़ दी जाती है, और कुछ लोग समझदार होते हैं, जैसे आप जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को लॉजिकली और साइंटिफिक अप्रोच दोनों से समझाना पड़ता है, और वो चीजें समझ भी आ जाती, जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, आज का व्लॉग यही समाप्त होता है। राम राम, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो।